समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1। बिम्स्टेक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। दूसरा, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एवं थाईलैंड बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। तीसरा, बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन आभासी रूप में ऑनलाइन श्रीलंका द्वारा आयोजित किया गया। सही कूट है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3 या डी पहला, दूसरा एवं तीसरा सभी। उत्तर है डी पहला, दूसरा एवं तीसरा सभी। प्रश्न 2। वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विश्व के शीर्ष 1% धनाढ्य लोग 15% कार्बन उत्सर्जित करते हैं। दूसरा, विश्व की शीर्ष 10% धनाढ्य जनसंख्या की कार्बन उत्सर्जन में 47% हिस्सेदारी है। तीसरा, नीचे की 50% जनसंख्या का कार्बन उत्सर्जन में हिस्सा मात्र 10% है। चौथा, शीर्ष 1% धनाढ्य लोगों का प्रति व्यक्ति उपभोग नीचे की 50% जनसंख्या के प्रति व्यक्ति उपभोग से 75 गुना अधिक है। इनमें से सही हैं ए केवल पहला एवं तीसरा, बी केवल चौथा, सी केवल पहला, दूसरा एवं चौथा या डी पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी। उत्तर है डी पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी। प्रश्न 3। इनमें से किस देश की टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2022 जीता? विकल्प है ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी इंग्लैंड या डी वेस्ट इंडीज। उत्तर है ए ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 4। 3 अप्रैल 2022 के नौसेना अभ्यास वरुणा 2022 इनमें से किस देश की नौसेनाओं के बीच 20वां संस्करण था? विकल्प है ए भारत जापान, बी भारत फ्रांस, सी भारत श्रीलंका या डी भारत ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है बी भारत फ्रांस। प्रश्न 5। अप्रैल 2022 के पहले सप्ताह में फाल्गुनी शाह इनमें से किस कारण से समाचारों की सुर्खियां बनी? विकल्प है ए उन्होंने 64वें ग्रैमी पुरस्कारों में सर्वोत्कृष्ट बाल संगीत एल्बम के लिए पुरस्कार जीता, बी उन्होंने एक चर्चित लघु फिल्म बनाई है, सी वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं या डी उनके कहानी संग्रह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उत्तर है ए उन्होंने 64वें ग्रैमी पुरस्कारों में सर्वोत्कृष्ट बाल संगीत एल्बम के लिए पुरस्कार जीता। प्रश्न 6। आपराधिक प्रक्रिया पहचान करना विधेयक 2022 के कानून बन जाने से इनमें से किस प्रकार के नमूने अभियुक्तों और दोष सिद्ध व्यक्तियों के लिए जाने का अधिकार पुलिस अधिकारियों का प्राप्त हो गया है? पहला, अंगूठों एवं उंगलियों की छाप, हथेली की छाप एवं पैरों की छाप। दूसरा, फोटोग्राफ। तीसरा, आंख की पुतली एवं दृष्टिपटल की स्कैनिंग। चौथा, भौतिक एवं बायोलॉजिकल नमूने। सही कूट है ए केवल पहला, बी केवल पहला एवं दूसरा, सी केवल दूसरा एवं तीसरा या डी पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी। उत्तर है डी पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी। प्रश्न 7। आपराधिक प्रक्रिया आइडेंटिफिकेशन विधेयक 2022 में इनमें से कौन सा प्रावधान किया गया है? पहला, अभियुक्तों, दोष सिद्ध व्यक्तियों, अभिरक्षा के लिए गए व्यक्तियों के भौतिक एवं बायोलॉजिकल नमूनों को 75 वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा। दूसरा, पूर्व में दोष सिद्ध न ठहराए गए, बिना मुकदमा चलाए रिहा किए गए, न्यायालय द्वारा दोष मुक्त करार दिए गए व्यक्तियों के डेटा को नष्ट करने का प्रावधान है। सही कूट है ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला एवं दूसरा दोनों या डी न तो पहला और न ही दूसरा। उत्तर है सी पहला एवं दूसरा दोनों। प्रश्न 8। इनमें से किस साहित्यकार को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विकल्प है ए कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो, बी असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर, सी हिंदी उपन्यासकार कृष्णा सोपती या डी बंगाली साहित्यकार शंकर घोष। उत्तर है ए कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो। प्रश्न 9। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक के पहले चक्र 2022 में किस राज्य ने पहला रैंक प्राप्त किया है? विकल्प है ए झारखंड, बी केरल, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। उत्तर है सी गुजरात। प्रश्न 10।
आर्बर डे फाउंडेशन तथा खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा इनमें से किस शहर को वर्ष 2022 में विश्व के वृक्ष शहर के रूप में चिन्हित किया गया है? पहला हैदराबाद, दूसरा मुंबई, तीसरा विजयवाड़ा, चौथा तिरुपति। सही कूट है ए केवल पहला एवं दूसरा, बी केवल तीसरा एवं चौथा, सी केवल पहला एवं चौथा या डी पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी। उत्तर है ए केवल पहला एवं दूसरा, हैदराबाद और मुंबई। प्रश्न 11। हुरून वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल धनाढ्य सूची 2022 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य देखभाल धनवान व्यक्ति इनमें से कौन है? विकल्प है ए थॉमस फ्रिस्ट जूनियर एवं परिवार, बी साइरस पूनावाला, सी ली शिंग या डी दिलीप सांघवी। उत्तर है बी साइरस पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला 26 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ विश्व के सर्वाधिक धनाढ्य हेल्थ केयर अरबपति हैं। इसके बाद थॉमस फ्रिस्ट जूनियर एवं परिवार 19 अरब डॉलर, ली शिंग 19 अरब डॉलर तथा शू हैंग 19 अरब डॉलर का स्थान है। प्रश्न 12। हाल के दिनों में चंद्रमा मिशन के संदर्भ में इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? पहला चांग एएस सीएनएसए चीन, दूसरा चंद्रयान 2 इसरो भारत, तीसरा ग्रेल नासा यूएस, चौथा बेयरशीट सोएस आईएल इजराइल। सही कूट है ए केवल दूसरा एवं तीसरा, बी केवल दूसरा, सी केवल पहला एवं तीसरा या डी पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी। उत्तर है डी पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी। पृष्ठ 155। प्रश्न 13। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2022 के अवसर पर भारत में ग्रे वाटर प्रबंधन पर केंद्रित सुजलम 2.0 अभियान लॉन्च किया गया। इनमें से कौन सा कथन ग्रे वाटर को निकटतम रूप से सही परिभाषित करता है? विकल्प है ए घरों, कार्यालय, भवनों में घरेलू उपभोग के बाद निकलने वाला जल जिसमें मल नहीं है, बी शहरों की नालियों व नालों में बह रहा गंदा जल, सी औद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाइयों से निकला गैर उपचारित जल या डी गैर उपचारित सभी प्रकार का गंदा व अपशिष्ट जल। उत्तर है ए घरों, कार्यालय, भवनों में घरेलू उपभोग के बाद निकलने वाला जल जिसमें मल नहीं है। प्रश्न 14। कोविड-19 संक्रमण से लड़ने वाले स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत बीमा योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 30 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया। दूसरा, इसके अंतर्गत कोविड-19 महामारी में देखभाल कर रहे 22.12 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा किया गया। तीसरा, राज्य व केंद्रीय अस्पतालों व केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों व केंद्र शासित क्षेत्र के स्वायत्त शासी अस्पतालों द्वारा काम पर लगाए गए निजी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मी व स्वैच्छिक कार्यकर्ता व स्थानीय निकायों के कर्मी व दैनिक वेतनभोगी आदि भी इस बीमा कवर में आच्छादित हैं। चौथा, इस पैकेज को 19 अप्रैल 2022 से 180 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। सही कूट है ए केवल पहला एवं चौथा, बी केवल दूसरा एवं तीसरा, सी केवल पहला एवं दूसरा या डी पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी। उत्तर है डी पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी। प्रश्न 15। 21-22 अप्रैल 2022 को भारत की यात्रा पर आए यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का पहला गंतव्य इनमें से कौन सा था? विकल्प है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी अहमदाबाद या डी बेंगलुरु। उत्तर है सी अहमदाबाद। प्रश्न 16। चावल के उत्पादन एवं निर्यात के संदर्भ में इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प है पहला, चीन के बाद भारत विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादित करने वाला देश है। दूसरा, वर्ष 2021-22 में भारत से $6,115 मिलियन मूल्य का गैर बासमती चावल निर्यात किया गया, जो विगत वर्ष की तुलना में 27% अधिक है। तीसरा, भारत से गैर बासमती चावल का निर्यात 2013-14 में $2,925 मिलियन से 109% बढ़कर 2021-22 में $6,115 मिलियन हो गया। सही कूट है ए पहला, दूसरा, तीसरा सभी, बी केवल पहला, सी केवल तीसरा या डी केवल पहला एवं तीसरा। उत्तर है ए पहला, दूसरा, तीसरा सभी। प्रश्न 17।
31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार ग्रिड कनेक्टेड नवीकरणीय पावर की स्थापित क्षमता के घटते क्रम में राज्यों का कौन सा समूह क्रम सही है? विकल्प है ए तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। बी राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। सी गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक। या डी तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। उत्तर है बी राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। प्रश्न 18 31 मार्च 2022 को भारत के कौन से राज्य की ग्रिड कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर था? विकल्प है ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी गुजरात या डी कर्नाटक। उत्तर है ए राजस्थान। प्रश्न 19 एचआर फर्म हैप्पीनेस कंसल्टिंग द्वारा किए गए हैप्पीनेस सर्वे 2022 के अनुसार भारत के किस राज्य के निवासी सर्वाधिक प्रसन्न हैं? विकल्प है ए हिमाचल प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी गुजरात। उत्तर है ए हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 20 एचआर फर्म हैप्पीनेस कंसल्टिंग द्वारा किए गए हैप्पीनेस सर्वे 2022 में भारत के किस राज्य के लोग सर्वाधिक दुखी हैं? विकल्प है ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। प्रश्न 21 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंक साख में वर्षानुवर्ष कितनी वृद्धि हुई है? विकल्प है ए 9.42%, बी 8.59%, सी 7.89% या डी 7.32%। उत्तर है बी 8.59%। प्रश्न 22 भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंक जमाओं में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? विकल्प है ए 8.94%, बी 9.11%, सी 9.58% या डी 10.23%। उत्तर है ए 8.94%। प्रश्न 23 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बाद से इनमें से किस वर्ग के लोगों के लिए आयकर विवरणी दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है, भले ही उनकी वार्षिक आय कर देने योग्य न हो? पहला, व्यवसाय में सालाना प्राप्तियां व टर्नओवर 60 लाख रुपए से अधिक हो। दूसरा, स्रोत पर आयकर की कटौती व स्रोत पर आयकर का संग्रह 25,000 रुपए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपए से अधिक हो। तीसरा, किसी व्यक्ति को पेशे से प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए से अधिक की आय हुई हो। चौथा, किसी व्यक्ति के बचत खाते में 50 लाख रुपए से अधिक जमा हो। सही कूट है ए पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी, बी केवल पहला, दूसरा एवं तीसरा, सी केवल पहला, तीसरा एवं चौथा या डी केवल दूसरा, तीसरा एवं चौथा। उत्तर है ए पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी। प्रश्न 24 इनमें से किसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? विकल्प है ए सुमन के बेरी, बी पूनम गुप्ता, सी कृष्णामूर्ति वेंकट सुब्रमण्यन या डी सुरजीत भल्ला। उत्तर है ए सुमन के बेरी। प्रश्न 25 इनमें से किसे प्रधानमंत्री का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? विकल्प है ए के कस्तूरीरंगन, बी अजय कुमार सूद, सी प्रोफेसर आशुतोष शर्मा या डी डॉक्टर गिरीश साहनी। उत्तर है बी अजय कुमार सूद। प्रश्न 26 इनमें से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? विकल्प है ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, सी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला या डी प्रख्यात संगीतकार प्यारेलाल प्रसाद शर्मा। उत्तर है ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कालजयी गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर के सम्मान में स्थापित ये पुरस्कार राष्ट्र, लोगों एवं समाज के लिए अनुकरणीय योगदान देने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। पृष्ठ 156 प्रश्न 27 किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान कब चलाया गया? विकल्प है ए 15 से 20 अप्रैल 2022, बी 22 से 27 अप्रैल 2022, सी 25 से 30 अप्रैल 2022, डी 1 से 5 मई 2022। उत्तर है सी 25 से 30 अप्रैल 2022। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारे अभियान के अंतर्गत 26 अप्रैल 2022 को प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर किसान मेलों का आयोजन भी किया गया।
इस अभियान में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी आत्मा की भी सक्रिय भागीदारी रही। प्रश्न 28। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय कितना रहा? विकल्प है ए US $2113 बिलियन, बी US $2564 बिलियन, सी $2784 बिलियन, डी $2801 बिलियन। उत्तर है ए $2113 बिलियन। प्रश्न 29। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में सैन्य खर्च के घटते क्रम में राष्ट्रों का कौन सा क्रम सही है? विकल्प है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, UK, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, या डी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस। उत्तर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत। व्याख्या। वर्ष 2021 में सर्वाधिक सैन्य खर्च संयुक्त राज्य अमेरिका US $801 बिलियन ने किया। इसके बाद चीन $293, भारत $77 बिलियन, UK $68 बिलियन तथा रूस $66 बिलियन का स्थान है। प्रश्न 30। विश्व के सर्वाधिक धनाढ्य उद्योगपति व व्यवसायी एलन मस्क द्वारा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीद लिया गया? विकल्प है ए ट्विटर, बी कू, सी मेटा फेसबुक, या डी व्हाट्सएप। उत्तर है ए ट्विटर। व्याख्या। एलन मस्क ने 26 अप्रैल 2022 को $44 बिलियन अमरीकी डॉलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने के सौदे को अंतिम रूप दिया। पृष्ठ 157